कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाठ की। प्रभु फुजत संगति भनीति, भली हुई ही फुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। जी हाँ, तुलसीदास जी की रचित ये रामचरितमानस, एक एक छंद इसकी, एक एक चौपाई इसका, एक एक दोहा इस अवधपुरी की महिमा गाता है, वो प्रभु श्री राम की महिमा गाता है। इसका अर्थ भी मैं आपको समझाते चलूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति थोड़ी टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है, उन्हें मोहने वाली है। आज तुलसीदास जी के द्वारा रचित इसी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ, कुछ छंद और कुछ दोहे हर बार हर घड़ी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो रामचरित्र को समझाते जाऊंगी। और कोशिश हमारी यही है कि आज 130 करोड़ भारतवासी जो इंडिया टीवी के जरिए इस अयोध्यापुरी के दर्शन, इस अवधपुरी के दर्शन कर रहे हैं, वो रामचरित्र को समझ पाएं। जब हम ये कहते हैं कि बच्चा बच्चा राम का, तो बच्चे बच्चे को राम के चरित्र को भी तो समझना जरूरी है। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे इस वक्त बच्चा बच्चा राम का है, हर कोई इस वक्त राम के रंग में रंगा हुआ है। वो 5 तस्वीरें अब हम आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से अयोध्या नगरी इस वक्त जगमगा रही है। आप देख सकते हैं दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है, कई लाखों दिए यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और आपको बता दूं, कल शाम जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अयोध्या वो है ही नहीं जहाँ पर मैं पहले कभी आई हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक तरफ जहां पूरी अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कोरोना का डर और संकट भी है, लेकिन वहीं साथ ही साथ भूमि पूजन की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज दोपहर करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था को वो जायजा तो लेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ये तमाम तस्वीरों के साथ अब आपको ये बता देते हैं, वो तस्वीर भी दिखा देते हैं, वो रिपोर्ट्स भी दिखा देते हैं जो हमारे सहयोगी लगातार अयोध्या के कोने कोने से आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। कैसे सुंदर दीपमाला अयोध्या के कोने कोने में जगमगा रही है। सदियों और सहस्त्राब्दियों नहीं, युगाब्द के बाद भगवान राम की अयोध्या में होगा सबसे ग्रैंड शो। राम का नाम लगे मोहे प्यारा, राम का दूसरा वनवास खत्म हो रहा है, भारतवर्ष के सबसे भव्य शो का शुभारंभ होने को है। ये हिंदुस्तान के हजारों बरस पुरानी सभ्यता की भव्यता, भारत की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम देश के जनमानस में किस कदर बचे हैं, उसे साकार करना सहज नहीं है। इसलिए भूमि पूजन के लिए भले ही 48 घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन अयोध्या में उत्सव आरंभ हो चुका है। अयोध्या का कोना कोना मानो अपने आराध्य श्री राम के अभिनंदन के लिए सज गया है। धार्मिक कथाओं में मान्यता है कि जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए। उसी तर्ज पर एक बार फिर दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत आचार्य परमहंस महाराज ने तपस्वी छावनी में 5100 घी के दिए जलाकर 4 दिन पहले ही उत्सव की शुरुआत कर दी। अयोध्या में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आह्वान किया गया था कि 3, 4 और 5 तारीख को यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो राम भक्त हैं उनका उत्साह यहाँ देखते बनता है। किस तरीके से राम भक्तों ने यहाँ पर उत्साह का प्रदर्शन किया है। भारतीय जो पूरा
नक्शा है उस नक्शे पे, देश के नक्शे पे यहाँ पर जो घी के दिए हैं वो जलाए गए हैं। 5000 घी के यहाँ पे दिए जलाए गए हैं ताकि अयोध्या में जो उत्सव की शुरुआत कल से होनी थी, लेकिन उत्साह इतना ज़्यादा है, इसी वजह से इस उत्साह की जो शुरुआत है वो आज ही हो चुकी है। परमदास जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा महंत जी, जिस तरीके से अयोध्या में कहा गया था कि 3, 4, 5 को उत्साह मनाया जाएगा, अपनी खुशियाँ लोग अर्पित करेंगे, घी के दिए जलाएंगे, लेकिन वो सब शुरुआत तो आज से ही देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 4 भाई हैं, तो 3 दिन के लिए कहा गया तो ये लगा कि एक भाई छूट जाएंगे, तो चारों भाइयों के नाम से 4 दिन इस महोत्सव को मनाने के लिए राम की नगरी ये राम घाट है और भूमि पूजन महोत्सव जो होना है उसका आज से ही हम लोगों ने शुरुआत कर दिया। 5100 देसी गाय के घी से 5100 दीपक जलाए गए और 108 भगवा ध्वज लहराया गया और वेद मंत्रों का पाठ किया गया। और इसके पीछे हम लोगों ने ये माना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त को दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है वो राम मंदिर के साथ साथ राम राज का श्री गणेश होगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अयोध्या के कोने कोने में आनंद और उल्लास है। गली गली से कीर्तनों की ध्वनि सुनाई दे रही है। जहां देखो वहीं केवल और केवल भगवान राम का नाम है। जिनके नाम के स्मरण मात्र से संपूर्ण विश्व का भरण पोषण होता है। जाके विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। एक तरफ राम जन्मभूमि पर राम मंदिर शिलान्यास का सपना पूरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या आगमन, ये दोनों संयोग तभी बने जब ये शुभ दिन आया और इसलिए उम्मीदें और बढ़ गईं। राम राज की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में हो, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परम राष्ट्रभक्त हैं और उनके नेतृत्व में हम लोगों को विश्वास है कि जिस तरह से भगवान राम का त्रेता युग वनवास काल खत्म हुआ था तो राम राज की स्थापना हुई थी, उसी तरह से भगवान का 500 वर्ष के बाद जो टेंटवास खत्म हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा राम राज की स्थापना होने जा रही है। इसी को लेकर के हम लोग आज जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं और वृक्षारोपण करवा रहे हैं। 4 दिन तक हम लोग बराबर जो है दीपक जलाएंगे और पूरे देश में वृक्षारोपण कराएंगे और मोदी जी जो आ रहे हैं इससे जो है साधु संत धर्माचार्य और सभी जो है अयोध्यावासी देशवासी प्रसन्न हैं। अब यह उत्सव अगले 3 दिनों तक पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाना है। हर उस जगह पर मनाया जाना है जहां राम भक्त रहते हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या से हो गई है। कहा जा सकता है कि जिस उत्सव की बात अयोध्या में कही गई थी वो उत्सव अब अयोध्या में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में और हर अयोध्या के लोगों के बीच नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोग निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं और इस तरीके के आयोजन में अपनी जन सहभागिता को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि अयोध्या की वातावरण में, आबो हवा में इस वक्त कितनी ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता है। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। आपने विशाल की ये रिपोर्ट देखी जिसको देखकर आपको स्वतः ही अंदाजा हो गया होगा, ये समझ आ गया होगा कि कोने कोने में इस वक्त दीप प्रज्वलित हैं और ये दीप केवल घरों में नहीं, केवल किवाड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी प्रज्वलित हैं। और जब प्रज्वलानंद जी, शरण जी, कि जब हम बात करते हैं दीपों की प्रज्वलन की, राम के नाम की, तो राम का उत्सव तो भजन के बिना अधूरा है। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व में दीपोत्सव का जो त्यौहार है वो अयोध्या की ही देन है। सबसे पहले भगवान श्री राघवेंद्र जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात श्री अवध में आते हैं तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने हृदय खोल करके अपने हृदय पालने पर ठाकुर जी को पधराया है और प्रत्येक घर में मंगल दीप जलाए गए। और तब से ही लेकर के अयोध्या ने सिर्फ दीपोत्सव का नहीं बल्कि कई पर्व और त्यौहार और खुशियों और सबसे बड़ी बात है शांति का संदेश दिया है। आज जो हम विजय दशहरा मनाते हैं, असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है, अधर्म के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है, अनाचार अत्याचार के ऊपर धर्म की स्थापना का प्रतीक है विजय दशहरा। उसको भी अयोध्या ने ही संसार को दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, साथ साथ विदेशों में रह रहे हिंदू जनमानस को ये संदेश कहना चाहूँगा कि आज आप सब अयोध्यावासी बन जावें।
भगवान ने इस नगरी की चर्चा करते हुए कहा था, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरयू पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। और ये वो अयोध्या है कि सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जह गागरिया, संत भरे जह गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया। कोरोना के इस काल में आप सब यहाँ तो नहीं आ सकते, लेकिन ठाकुर जी से अपने घरों में बैठ करके मन ही मन प्रार्थना करें कि हमें हमारे मन को इस अयोध्या में पहुँचा देवे, और प्रार्थना करें यही कि ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। साथ साथ मीनाक्षी जी, मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि आप सब जहाँ भी हैं 5 अगस्त को अपने घरों में कम से कम 5 दिए अवश्य जलाएं और अपने घर को इस तरह से सजा दें कि ठाकुर जी का आगमन हो जाए। और इन्हीं पंक्ति के साथ स्मरण करते रहें कि सजा दो को गुलशन सा, मेरे भगवान आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे श्री राम आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अयोध्या की ये तस्वीरें हैं जहां पर भूमि पूजन होना है 5 अगस्त को। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे भव्य राम मंदिर की, और उसके बाद भव्य राम मंदिर का कामकाज शुरू हो जाएगा। इससे पहले अयोध्या में 3 दिन का लगातार अनुष्ठान चल रहा है। यह अनुष्ठान 24 घंटे चल रहा है। पूरी अयोध्या में 3 लाख दीपक भी जलाए जाएंगे। 150 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं जिससे पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा। सुंदर बात प्रज्वलानंद जी ने कही कि ये कोरोना का संक्रमण काल है और इस कोरोना के संक्रमण काल में आप सब तो अयोध्या नहीं आ सकते, लेकिन अवधपुरी के दर्शन कराने के लिए इंडिया टीवी की टीम तो यहीं पर है। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने मास्क क्यों नहीं पहना है, या जो महाराज यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना है। तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2 गज की दूरी है जरूरी, तो वही 2 गज की दूरी हम तीनों लोगों में बनी हुई है। इस चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और आपको भी इसका ख्याल रखना है। आप अगर अयोध्या आए भी हैं तो चेहरे पर मास्क रखें, दूरी बनाकर चलें, क्योंकि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहे जाते हैं। और मर्यादाओं की जब बात होती है तो आपको भी कोरोना के संक्रमण काल में कुछ मर्यादाओं का पालन तो करना होगा, कुछ संयम का पालन तो करना होगा। तो इसी के साथ हम आपको अब ये भी बता देते हैं कि जब 5 तारीख को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो किन किन वस्त्रों को धारण करेंगे प्रभु श्री राम और उनके भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। एक जरा तस्वीर उसकी भी देख लीजिए, एक झलक वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब भगवान श्री राम 2 रंगों की पोशाक धारण करने वाले हैं। बुधवार का दिन वैसे कहा तो जाता है कि हरे रंग का दिन होता है, लेकिन प्रभु श्री राम किस रंग की पोशाक पहनेंगे जरा वो भी देखिए। भूमि पूजन के दिन कैसी होगी रामलला की पोशाक। श्री राम जय राम जय जय राम। 5 अगस्त को किस रंग में नजर आएंगे भगवान राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सफेद, लाल या हरे रंग में शोभा बढ़ाएंगे भगवान। पुकारा
कष्ट हरो अब नाथ। क्या 3 दिन अलग अलग ड्रेस में होंगे रामलला? भक्तों ने पुकारा, कष्ट हरो अब नाथ हमारा। इन सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। आज से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का 3 दिन का अनुष्ठान शुरू हो रहा है। तीनों दिन रामलला और उनके भाई अलग अलग पोशाक में नजर आएंगे। किस दिन भगवान राम को कौन सी ड्रेस पहनाई जाएगी ये तय हो चुका है। आज रामलला सफेद पोशाक में नजर आएंगे, मंगलवार को उनको लाल रंग की पोशाक पहनाई जाएगी और बुधवार यानी भूमि पूजन के दिन रामलला और उनके भाई हरे रंग की ड्रेस में नजर आएंगे। अयोध्या के इसी बाबूलाल टेलर्स में भागवत प्रसाद और उनका परिवार पिछले कई दिनों से भगवान राम की ड्रेस तैयार कर रहा था। जय श्री राम, जय श्री राम। रविवार को उन्होंने जय श्री राम के उद्घोष के बीच रामलला और उनके भाइयों की पोशाक को रामादल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम को सौंप दिया। ये पोशाक श्री पंडित जी महाराज कल्की जी महाराज रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष उनके द्वारा ये तैयार कराया गया है। सोमवार के लिए सफ़ेद और मंगलवार के लिए लाल और बुधवार के लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है बुद्ध का पोशाक हरा। मौका खास है तो भगवान राम की पोशाक भी खास नजर आएगी। रामलला 9 रत्नों से जड़ित हरी मखमली पोशाक में विराजते नजर आएंगे। भागवत प्रसाद का परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से भगवान राम की पोशाक तैयार कर रहा है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। रामलला की पोशाक के साथ साथ उनका बिछावन और पर्दा भी तैयार किया था। साथ ही जन्मभूमि पर फहराया जा रहा धर्म ध्वज और विजय पताका भी रामादल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कल्की राम को सौंप दिया। पंडित कल्की राम रामलला की ड्रेस को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लेकर रवाना हुए और इसे श्री राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के हवाले कर दिया। आचार्य सत्येंद्र दास ने भी कहा कि तीनों दिन रामलला और उनके भाई अलग अलग रंग के कपड़ों में विराजमान होंगे। सोमवार को ये सफेद कपड़ा पहना जाएगा जी। फिर मंगल को लाल, फिर बुध। इस प्रकार से कल से लेकर के और 5 तारीख तक इन्हीं का कपड़ा पहनाया जाएगा, क्योंकि ये अभी दे रहे हैं आपके सामने। और यह कपड़े ही रामलला जिस दिन वो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको पहनाया जाएगा और ये ध्वज भी उनको अर्पित किया जाएगा। इन तीनों रंग के कपड़ों के अलावा रामलला के लिए 2 और रंग के ड्रेस तैयार किए गए हैं। केसरिया और पीले रंग का वस्त्र भी सिलकर तैयार है। देखिए इस तस्वीर को। पंडित कल्की राम ने जब सत्येंद्र दास को भगवान राम की ड्रेस का सेट सौंपा तो उनके एक हाथ में केसरिया और दूसरे हाथ में हरे रंग का ड्रेस था। पीछे खड़े लोग सफेद और लाल रंग के ड्रेस लिए हुए थे। हालांकि महंत सत्येंद्र दास का कहना है कि भूमि पूजन के दिन भगवान को कौन सी ड्रेस पहनाई जाएगी इसका फैसला आम राय से लिया जाएगा। अब उसमें विकल्प है, यदि सब लोगों की सहमत बनेगी कि प्रधानमंत्री जी के आने पर सब रंगा जा रहा पीला, तो पीला ही पहनाया जाएगा। दोनों रंग के हैं। और नहीं तो हरा पहनाते हैं पहले सब दिन, और हरा पहनाएंगे। केसरिया का विकल्प रखा गया। जी हाँ, विकल्प है। भूमि पूजन की तैयारी हो चुकी है तो रामलला का ड्रेस भी तैयार है। अब इंतजार है पीएम मोदी का, जो रामलला के दर्शन के साथ ही भूमि पूजन करेंगे और इसके साथ ही सदियों का इंतजार खत्म हो जाएगा। और अयोध्या से ही सरयू किनारे से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, पहले तो सरयू की तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ चल रहा है और पिछले 2-3 दिन से आप जब से वहां पर हैं आपने क्या क्या देखा है, तैयारियां कितनी हो चुकी हैं, क्या कुछ इस वक्त?
बिल्कुल, इस समय हम सरयू किनारे मौजूद हैं, लेकिन समस्या ये है कि जन भागीदारी करने के लिए इस समय इंद्र देवता भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। यही वजह है कि हम सरयू घाट की जो लाइव तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस समय अर्चना तेज बारिश हो रही है अयोध्या में। यही वजह है कि हम सरयू घाट के ठीक बगल में अपनी कैब में इस समय मौजूद हैं। मजबूरी हमारी ये है कि हम लाइव तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की अयोध्या में तैयारी की जा रही है, जिस तरीके का ये बड़ा उत्सव है, जिस तरीके का ऐतिहासिक इंतजार था, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उत्साह और जो वातावरण है यहाँ का, वो निश्चित तौर पर बेहद पॉजिटिव है। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, आम जनों में उत्साह बहुत ज्यादा है, साधु संत बहुत ज्यादा खुश हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 500 सालों से लोगों को इंतजार था, उनका कहना था कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम के समय जो वनवास खत्म हो रहा है, जिस तरीके से वो लगातार ठाठ में थे, अब वो ठाठ से एक ऐतिहासिक मंदिर में, एक भव्य मंदिर में पहुंचेंगे और इसके गवाह हम लोग बनेंगे। इस बात की अयोध्या वासियों को, आम लोगों को, प्रदेश वासियों को और देशवासियों को बेहद ज्यादा खुशी है कि वो इस अस्मरणीय पल के गवाह बनने जा रहे हैं। यही वजह है कि पूरी अयोध्या में जिस तरीके की अर्चना सजावट की जा रही है, जिस तरीके से फूलों से अयोध्या को सजाया जा रहा है, जिस तरीके से अलग रंग में अयोध्या को रंगा गया है, निश्चित तौर पर तो दिखाता है कि किस तरीके से माहौल अयोध्या में पिछले 5 सालों में इस वक्त कितना ज्यादा बदला हुआ है कि सब तरफ जो वातावरण है वो हर्ष का है और लोगों में इस बात की बेहद खुशी है कि वो इस ऐतिहासिक आयोजन का अपने सामने से हिस्सा बनने जा रहे हैं और वो इस आयोजन को अपने सामने देखेंगे। अर्चना। विशाल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आयोजन के दौरान, इस भूमि पूजन के दौरान अयोध्या में मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये संभव नहीं है और लोगों को अपने घर में रहकर ही दर्शन करने चाहिए। इंडिया टीवी लगातार ये कवरेज कर रहा है, आपको पल पल का हाल दिखाएगा, पल पल की तस्वीरें दिखाएगा। तो आप इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहिए और लगातार अयोध्या की तस्वीरें देखते रहिए। वहां पर क्या चल रहा है